जिस भक्ति के ऊपर इस महापुरुष को कुछ कुछ बातें हमको बतानी, जिससे हमें हमारी अभिष्ट सिद्धि, हमारी मुक्ति, हमारा वो माधव जिसकी प्राप्ति हो जाए। ये भक्ति को भी यथार्थ रूप में समझने के लिए दो चीज आपको चाहिए, एक तो प्रमाण और दूसरा दृष्टि साक्षी। सनातन धर्म में आप कहीं भी देखोगे दो चीज होती है। ये आज के लिखे पढ़े लोग, तथाकथित बुद्धिजीवी लोग, क्योंकि बुद्धि का विकास जब होता है तब श्रद्धा का विनाश हो जाता है। बुद्धि का विकास, श्रद्धा का विनाश। महाराज उनको हम दो चीज बताएं ताकि जो गलत मान्यताओं समाज में कई बार जो प्रचलित हो जाती हैं, जिसके लिए हमारा समाज भी गुमराह होता है, हम बता दें कि सनातन धर्म ये दो चीज के ऊपर आधारित है, आश्रित है, प्रमाणित है। प्रमाण जैसे अदालत में प्रमाण होता है, तो वेद का वाक्य जो है वो प्रमाण है। वेद वाक्य प्रमाण है। और कोई भी ऋषि ले लो, ऋषि शब्द जो है संस्कृत में, महापुरुष यहां बैठे हैं, ऋषि रुक धातु में से प्रकट हुआ है। रुक धातु में, अमरकोश में हमको यह बताया गया है, और रुक का एक अर्थ होता है ज्ञान, जानकारी, अंडरस्टैंडिंग, समझ। और केवल बुद्धि में ही ज्ञान आवे वो नहीं, जिसके आचरण में ज्ञान आया है उसको, वो रुक धातु है। इसी में से ऋषि का प्रागट्य हुआ है। ऋषि वही है जो ज्ञान में रचे पचे हैं, डूबे हुए हैं, भरपूर है। जैसे कटोरे में आप दूध भरो या शहद भरो, जल भरो, और वो कटोरा लबालब हो, छलक जाए, लबालब छलक जाए, ठीक उसी तरह से ऋषि जो हैं वो एक पात्र हैं जो ज्ञान में लबालब वो छलक रहा है आचरण से। और ऋषि जो है वो दृष्टि साक्षी है, आई विटनेस है। चाहे शांडिल्य के ले लो, चाहे नारद को ले लो, वशिष्ठ को ले लो, विश्वामित्र के ले लो, या अर्वाचीन काल में हमारे समय में आज भी जिसको हम माने जाते हैं, मीराबाई के ले लो, तुलसी के ले लो, वल्लभाचार्य को ले लो, शंकराचार्य को ले लो, ये आई विटनेस है आपके। दो बात हम आपको बता रहे हैं ये भक्ति के विषय के ऊपर चर्चा करने से पहले। ये मुकदमा के रूप में यदि आपको देखना, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि सुनने के बाद मन में कोई तर्क उत्पन्न हो जावे, हम ये नहीं चाहते हैं। तो पहले से ही कह दूं, वेद जो है, वेद के ऋचाएं जो है, वेद के मंत्र जो है वो प्रमाण है, और ऋषि जो हैं वो साक्षी है, वो साक्षी है इसके। इसीलिए महाजनो ये न गतः सपंथ, ये महापुरुष हो जिन मार्ग के ऊपर गए हैं, उसी मार्ग के ऊपर हमें जाना है। आइए हम प्रथम सूत्र का दर्शन करें और मैं आपको भक्ति में प्रवेश कराऊं। भक्ति की व्याख्या हम देखेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ऋषिरुवाच अथातो भक्ति जिज्ञासा, बस ये सूत्र है। सूत्र उसी को कहा जाता है जो सिकुड़ा हुआ है, दैट विच इज श्रंक। ऋषि व्याख्या नहीं करता, ऋषि प्रवचन नहीं करता, ऋषि साक्षी है, इसीलिए दर्शन करवाता है। बस ये पंडित, प्रवचन करना पंडितों का काम है, ऋषि पंडित नहीं है, ये व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि वो साक्षी है। तो जिसने देखा है वो दिखा सकता है। अरे भाई तू भी देख ले,
गोपी 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 ऋषि हैं। हाँ, गोपी को कोई कोई आप पांडित्य, कोई ज्ञानी, कोई भगत भगत ऐसे मत समझो। गोपी का अर्थ होता है प्रेम सन्यासिनी। गोपी होती है प्रेम सन्यासिनी, और सन्यासी की पराकाष्ठा ऋषि अवस्था है, जिसने दर्शन किया है। इसलिए गोपी दर्शन करती है और दर्शन करवाती है। एक दूजी को कहती है कि अरे चंद्रावली, अरे हो ललिता सखी, देख देख